दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी आप लोगों से साझा करता हूँ। पत्नी के निधन के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर अपने बेटे सुनील के बड़े से मकान में रहने मुंबई आ गए थे। सुनील ने कई बार उन्हें बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन मनोहर की पत्नी हमेशा यह कहकर उन्हें रोक देती थी कि वे अपने बेटे और बहू की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती। अब पत्नी की स्मृतियों से पीछा छुड़ाने के लिए मनोहर ने बेटे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मुंबई पहुंचने पर सुनील ने उन्हें अपने आलीशान घर की सैर कराई, जिसमें हर आधुनिक सुविधा, बड़ी सी लॉबी, डाइनिंग रूम, बच्चों का कमरा और गेस्ट रूम था। घर में पालतू जानवर के लिए भी अलग से जगह तय थी, लेकिन जब मनोहर को उनके लिए बने कमरे में ले जाया गया तो वह कबाड़ खाने जैसा लगा था। टीन की छत, फोल्डिंग चारपाई और पुराने सामान से भरा हुआ। उन्हें यह देखकर निराशा हुई कि घर के बाकी हिस्सों की तुलना में उनके रहने की जगह एक कोने में छिपा दी गई थी। रात को कबाड़ खाने में अकेले बैठे मनोहर के मन में सवाल उठने लगे कि क्या अब वे सच में सिर्फ कबाड़ बनकर रह गए हैं। उन्हें अपनी पत्नी की बात याद आई कि उन्हें गांव छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अगले ही दिन बिना किसी को बताए वे सवेरे वाली ट्रेन से गांव वापस लौटने लगे। घर की चाबी को कसकर पकड़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि उनका असली ठिकाना वही था, गांव में, उनके अपने घर में, जहां उनकी गरिमा और स्वाभिमान सुरक्षित थे। चलती ट्रेन की हवा उनके इस निर्णय को और दृढ़ बना रही थी, मानो जीवन में एक नया मोड़ लेने का संकेत दे रही हो।